बाकी बिहारी का मंदिर खोला है, आप अंदर चले गए, बहुत सारी भीड़ होती है, फिर भी आप चले गए। आप क्या सोचते हो कि हम भगवान से निकट होकर दर्शन करें, सोचते हैं ना? तो आपकी सोच के अनुसार आप ये मुझे बताओ कि हम भगवान के मंदिर में जाकर भी उसके निकट में, उसके सामने हम देख पाए, उसे हम पूरी तरह से देख पाए, ये देखना अच्छी बात है ना? अच्छी बात है ना? पर मैं कहता हूं कि आप भगवान के मंदिर में गए ना, तो उसका अर्थ यही हुआ है कि उसके पास, उसके निकट जाने की जरूरत ही नहीं है। क्यों पता है? क्योंकि जिस दिन आपने सोच लिया कि आज वृंदावन जाना है, बिहारी जी के मंदिर में जाना है, तभी बिहारी जी ने सोच लिया कि मेरा ये भक्त मेरे पास आने वाला है। और वहीं से शुरू होता है कि आप मंदिर में जाने के बाद उसके पास जाओ ना जाओ, इतनी भीड़ में पास रहो ना रहो, उससे कोई मतलब नहीं है। इसीलिए जब भी तीर्थ स्थान में जाओ ना, तो सबसे पहली बात, उस तीर्थ स्थान में कष्ट सहो, ज्यादा सुविधाएं मत मांगो, ज्यादा सुख मत मांगो। मांगो तो बस जितना समय मिले उसका हरिभजन हो, उसका स्मरण हो, उसका नाम जप तब हो, जितना ज्यादा। और इसीलिए कहा गया है कि अन्य क्षेत्रे कृतम पापम तीर्थ क्षेत्रे विनश्यति। कहा है कि अन्य क्षेत्र में किए हुए सारे पाप है ना, वो तीर्थ में जाओगे ना तब जल जाएंगे। पर कहा है कि तीर्थ क्षेत्र में कृतम पापम वज्रलेपो भविष्यति। तीर्थ क्षेत्र में जाकर यदि आपने ये पाप कर दिया, ज्यादा सुविधाएं मांग ली, ज्यादा भोग मांग लिए, ज्यादा उपभोग कर लिया, ज्यादा कष्ट नहीं सहे और अपनी सुविधा के लिए लड़ते रहे किसी के साथ, पर निंदा करते रहे, किसी से द्वेष करते रहे, किसी की ईर्ष्या करते रहे, तो इसका फल है ना सबसे बड़ा वज्र के समान होता है, उसको भोगना ही पड़ता है और उसका परिणाम वज्र के समान होता है। इसीलिए तीर्थ क्षेत्र में जाओ ना तो कभी निंदा ना करो, कभी किसी से द्वेष ना करो, कभी किसी से ईर्ष्या ना करो, कभी कष्ट हो जाए तो कष्ट को सहो, ज्यादा सुविधाएं मत लो, ज्यादा सुख मत लो, ज्यादा खाने पीने में ध्यान मत लो। यहाँ तो बहुत सारे होता है, मैं जाता हूँ कई बार वृंदावन में जाते हो तो बस आलू की टिक्की कैसी मिलती है, बस बरसाना में चले जाए तो मटके की लच्छी पिए बिना तो नहीं आएंगे। ये सारी चीजें अच्छी बात है, भाव है, पर कहने का अर्थ है उसी में ही मत रहो। जब पिकनिक में जाओ ना तब ये सारी चीजें देखो, पर बस जब भगवान कृष्ण के पास जाओ, बस कृष्ण और राधा, कृष्ण और राधा, और कुछ दिल में होना चाहिए नहीं। इसीलिए तीर्थ क्षेत्र में जाने में सबसे बड़ा कष्ट होना चाहिए। इसीलिए तो मैं कहता हूं कि पहले जब तीर्थ यात्रा होती अच्छी थी, इंसान वापस आएगा नहीं आएगा पता नहीं था, फिर भी वो इंसान वापस आता था, और वापस आता था ना पूरा गांव उसके चरण में पड़ता था। क्यों? क्योंकि वो पूरा तीर्थ स्थान चरणों से चलकर घूमा है और उसका फल गांव बैठे लोगों को मिले, इसीलिए चरण में दंडवत प्रणाम करते थे। और आज तो कभी भी कैसे भी कहीं भी लोग चले जाते हैं। इसीलिए तीर्थ स्थान में जब भी आप जाओ ना तो कष्ट सहोगे तभी सही रहेगा।